साल था 1821। इलाका था मिस्र। फ्रांसीसी फौज काहिरा पर काबिज हो चुकी थी और नपोलियन बोनापार्ट ने एक हुक्म दिया, कुरान मजीद का फ्रांसीसी तर्जमा फौरन पेश किया जाए। यह हुक्म सुनकर सब हैरान रह गए। एक यूरोपी बादशाह जो फतूहात का दीवाना था, वो कुरान क्यों पढ़ना चाहता था? तर्जमा मंगवाया गया। नपोलियन इसे पढ़ता रहा। कहा जाता है कि नपोलियन इस्लाम की वहदानियत, इंसाफ और सादगी से गहरे तौर पर मुतासिर था और यही सीखने के लिए वो कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ रहा था। इसने काहिरा की जामे मस्जिद में जाकर तकरीर की और कहा, मैं इस्लाम के उसूलों का एहतराम करता हूँ और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कुछ अरब मुअर्रिखीन दावा करते हैं कि नपोलियन ने खुफिया तौर पर कलमा पढ़ लिया था। इसका नाम भी लिखा गया अली नपोलियन, लेकिन इस बात के कोई हतमी शवाहिद मौजूद नहीं। तो फिर सवाल यह है, क्या वो इस्लाम कबूल करना चाहता था? यह सिर्फ मुसलमानों के जज्बात जीतकर सियासी फायदा उठाना चाहता था? नपोलियन ने कुरान मंगवाया, यह हकीकत है। इसने इस्लाम के उसूलों को सराहा, यह भी सच है। लेकिन ना इसने ईमान का ऐलान किया, ना इस्लामी जिंदगी गुजारी। तो हम कह सकते हैं, अगरचे नपोलियन मुसलमान नहीं हुआ, मगर वो इस्लामी तालीमात से बहुत ज्यादा मुतासिर जरूर था।